और मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीविया ही पति को करंट मारने। वाह 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 वाह। इतना पाउडर लगा के संदीप तुम आए हो, तुम्हारी शकल कोरोना से मिलती। अरे वाह। और मेरे जैसे अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं, ये तो राधे माँ के जीजा आसाराम के साढ़ू लगते हैं। वाह। मेरी कविताओं को सुनकर मस्त मगन हो जाती है, इनकी बीबी फिदा है हम पर, इसका इनको पता नहीं। हम जैसा हैंडसम पति हो, उसको तुम जैसे कौवे की जरूरत क्या है। और इनकी बीबी मेरे आगे इन्हें डांट कर कहती थी, मेरा पति उल्लू है, उल्लू से अच्छा तो कौवा है। वाह। जो सैनिक सीमा पर हैं, हाँ। वे अपने वीर पराक्रम से दुश्मन को दहलाते हैं, पाकिस्तान चाइना को भी पल भर में निपटाते हैं। और जो मंच पर के वीर रस के कवि हैं, ऐसे ऐसे वीर शिरोमणि महावीर हैं भारत में, जब बीबी आंख दिखाती है फौरन मुर्गा बन जाते हैं। वाह 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 वाह। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मंदिर प्रांगण में हूँ, बहुत अच्छा संचालन अनुज भाई कर रहे हैं। अब संचालक की खासियत क्या होती है, संचालन कोई भी कभी कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। जिसके अंदर कुछ खूबी होती है, कुछ संचालन करने की अच्छाई होती, वही संचालन करता है। अब इनके अंदर क्या अच्छाई आ गई जो अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबको अच्छा लगे समर्थन करना। कि रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है, रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है, महबूबा के खर्चों का भी भार उठाना पड़ता है, और कब सम्मेलन का संचालन करने वाले कवियों को घर में अपनी श्रीमती के पैर दबाना पड़ता है। वाह 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 वाह। पहनाओ माला। अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों से काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना शुरू किया। वो ये योजना थी कि पुरुषों का नाम काटकर राशन कार्ड से घर का मुखिया महिलाओं को बना दिया। जब से घर का मुखिया महिलाओं को बनाया गया है, तब से महिलाओं के तेवर, अंदाज, मिजाज सब कुछ बदल गए। मैंने एक छंद लिखा, सुनिए और आनंद लीजिएगा। कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। वाह वाह वाह। होठों पे लगा के लाली चाल चले मत वाली, कपड़ों में जानदार सेंट मारने लगी। कि सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज, सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज, बात बात में तो प्रिय बेंट मारने लगी। और मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीविया ही पति को करंट मारने। वाह 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 संदीप भाई, वाह वाह बेटा वाह। पहनाओ इसको माला। जी जी। वाह वाह वाह। अंबर जी कह रहे हैं इनको भी करंट लगा वाह। है। अब और क्या? मैं नहीं बता सकता इनको लगा है कि नहीं लगा। वाह। और न जादू से मिलती है, न टोना से मिलती है, न जादू से मिलती है, न टोना से मिलती है, न चांदी से मिलती है, न सोना से मिलती है। और इतना पाउडर लगा के संदीप तुम आए हो, तुम्हारी शकल कोरोना से मिलती अरे वाह। अच्छा, संचालकों की एक आदत होती है, बीच बीच में बोलते हैं, टोकते रहते हैं कि डरते नहीं किसी से जैसे शेर दहाड़ू लगते हैं। है। वाह। डरते नहीं किसी से जैसे शेर दहाड़ू लगते हैं, और गांधी जी के चेला हैं ये बड़े जुगाड़ू लगते हैं। वाह वाह वाह। कि डरते नहीं किसी से जैसे शेर दहाड़ू लगते हैं, गांधी जी के चेला हैं ये बड़े जुगाड़ू लगते हैं। और मेरे जैसे अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं, ये तो राधे माँ के जीजा आसाराम के साढ़ू लगते हैं। वाह। हुए कमजोर ये ऐसे सनम की बेवफाई से, कि चींटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। और इन्हें देखो खड़े कैसे हैं ये, जैसे लगता है निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। हड़प्पा वाले इस तरह जो है। देखिए, जो हड़प्पा की खुदाई में जो वस्तुएं निकली उनका मूल्य बढ़ गया है। सरकार उन पर रिसर्च करवा रही है, चीजें हैं कौन सी। जो हड़प्पा खुदाई में चीज निकली उनका मूल्य बढ़ा है कि नहीं, उनकी कोई कीमत है कि नहीं, आप लोग बताइए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। कि हवा के झोंके से ना झूमे ऐसी कोई लता नहीं है, हवा के झोंके से ना झूमे ऐसी कोई लता नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो जिसकी कोई खता नहीं है। मेरी कविताओं को सुनकर मस्त मगन हो जाती है। कैसे, जैसे मैं हड़प्पा खुदाई से निकला, मेरी कविताओं को सुनकर मस्त मगन हो जाती है। इनकी बीबी फिदा है हम पर, इसका इनको पता नहीं।
साफ साफ कहते क्यों नहीं हो अंबर जी, साफ साफ कहते क्यों नहीं हो, इतने हव्वे की जरूरत क्या है? साफ साफ कहते क्यों नहीं हो, इतने हव्वे की जरूरत क्या है? जो रोज पीती हो एक बोतल, उसको पौवे की जरूरत क्या है? और जिसका हम जैसा हैंडसम पति हो, उसको तुम जैसे कौवे की जरूरत क्या है? भाई, जिसका हम जैसा हैंडसम पति हो, उसको तुम जैसे कौवे। इस बात का निर्णय मोबाइल वाले करेंगे कि मैं इनकी बात का जवाब दूं कि काव्य पाठ करूं? नहीं, काव्य पाठ करो, काव्य जवाब? पाठ करो, काव्य सुनिए। पाठ करो। कि रोज शाम को घर के अंदर पीकर जाते पौवा हैं, हाँ। रोज शाम को घर के अंदर पीकर जाते पौवा हैं, काम नहीं कुछ कर पाते हैं, लगते जैसे बउआ है। वाह। कि रोज शाम को घर के अंदर पीकर जाते पौवा हैं, काम नहीं कुछ कर पाते हैं, लगते जैसे बउआ हैं। और इनकी बीबी मेरे आगे इन्हें डांट कर कहती थी, मेरा पति उल्लू है, उल्लू से अच्छा तो कौवा है। वाह। मैं किसी स्याही के सिकंदर से कम नहीं, पोखर न समझिए मैं समंदर से कम नहीं। ओ बेटा, अभी तक तो मैं समझता था कि तुम केवल कौवा हो, लेकिन आज पता चला तुम कौवा ही नहीं, किसी बंदर से कम नहीं। हाँ, काव्य पाठ करो। भैया को माला पहनाइए, मैं काव्य पाठ करता हूँ। स्वागत है। सुनिएगा, एक लोग आप लोग तालियां बजाकर माहौल बनाइए, मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। हम भारतीयों की विशेषता सारी दुनिया में जानी जाती है। हम भारतीय अलग विशेषता के लिए जाने जाते हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तब हम भारतीयों की एक विशेषता सामने निकल कर आई। वो कौन सी विशेषता, मैं एक छंद पढ़कर बताता हूँ। कि मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। ये भारतीयों की विशेषता है कि चुप्पे से मार दे, कोई जनबे न कर। कि मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। और भारतीयों की विशेषता पृथक रही सदैव, मिर्च में मिठास मेरे काकू ढूंढ रहे हैं। कि सुनसान कमरे में धीरे से प्रवेश कर माल की तिजोरी जैसे डाकू ढूंढ रहे हैं। और सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू व तंबाकू ढूंढ रहे हैं। वाह 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 वाह। कि सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू व तंबाकू ढूंढ रहे हैं। देखिए, पूरे संसार में पवित्र कौन सी चीज होती है। हम हास्य के कवियों का काम केवल ये नहीं कि आप लोगों को हंसाकर चले जाएं, कविता का कोई उद्देश्य ना हो। हास्य के साथ साथ जब कोई व्यंग निकल आता है तो कविता का मूल्य बढ़ जाता है। मैं एक ऐसा छंद पढ़ता हूँ जिससे आप लोगों को हास्य और व्यंग दोनों का आनंद मिलेगा। चर्चा छिड़ी हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। एक दिन चर्चा छिड़ी हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। मंदिर बताया कोई, मस्जिद बताया कोई, किसी ने पवित्र गाय गंगा को बताई है। तो किसी ने पवित्र कहा माता वाले आंचल को, किसी ने पवित्र कहा माता वाले आंचल को, तो किसी ने कहा पवित्र होती सगाई है। और मैंने कहा नाक थूक जूता पोंछ ओढ़ लेते, सबसे पवित्र होती टेंट की रजाई। वाह 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 वाह। अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा प्रयोग है। वाह वाह वाह। मैं वाह, एक छंद और पढ़ता हूँ। स्वागत है। भक्ति से हास्य निकालने का प्रयास किया है। देश के स्वागत बड़े बेटा। कवि जहाँ बीबी और बेलन के आसपास कविताएं लिखते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि समाज को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे संदेश भी हो। हाँ, मैं हास्य और व्यंग निकालने का प्रयास किया भक्ति से। स्वागत। कि दीनहीन रोगियों को ठीक करने के लिए राम हर मर्ज की दवा निकाल देते हैं। जितने लोग भक्त हैं वे राम पर ज्यादा विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। मैं खुद राम का भक्त हूँ। स्वागत कि है। दीनहीन रोगियों को ठीक करने के लिए राम हर मर्ज की दवा निकाल देते हैं। और राम जी पे एक उपकार कर दे जो कोई, राम फिर एक का सवा निकाल देते हैं। राम जी का नाम लेके पत्थर पे बीज बो, उसमें भी राम जी जवा निकाल देते हैं। कि राम जी का नाम लेके पत्थर पे बीज बो, उसमें भी राम जी जवा निकाल देते हैं। और राम जी के लिए अब शब्द जो निकालते हैं, हनुमान उसकी हवा निकाल देते हैं। वाह 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 वाह। राम जी के लिए अब शब्द जो निकालते हैं, हनुमान उसकी हवा निकाल देते हैं। मेरा मन करता है
जब बूढ़ी बूढ़ी औरतों को, बूढ़े बूढ़े पुरुषों को ब्यूटी पार्लर में देखता हूँ तो मन में गुदगुदी होती है। 4 पंक्तियां वहां से निकली हैं बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से, जैसे अनुज अवस्थी भाई ब्यूटी पार्लर से आ जाए हैं। मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, वाह, मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, फैशन के वास्ते क्या कोई नूर बनेगा, भाव सेट कराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा, वाह वाह वाह, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा। देखिए पूरे देश में स्वच्छता मिशन का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत हमारे रायबरेली के एसपी साहब जगतपुर कोतवाली पहुंचे, वहां काफी गंदगी थी। पुलिस वालों को बुलाया, बोला एसपी साहब बोले देखो पूरे देश में साफ सफाई चल रही है, आप लोग थाने में साफ सफाई रखिए। अब पुलिस वालों ने एसपी साहब की बात को गंभीरता से ले लिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस सफाई कैसे करती है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि स्वच्छता मिशन में उसने टॉप कर दिया, स्वच्छता मिशन में उसने टॉप कर दिया, गौरव की बात खुद ही अपने आप कर दिया। एसपी पुलिस से बोले सफाई पे ध्यान दो, एसपी पुलिस से बोले सफाई पे ध्यान दो, फिर उसने दरोगा की जेब साफ। वाह 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 वाह।